इस वीडियो में हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के डेरिवेटिव्स और बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के डेरिवेटिव देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कौन कौन से डेरिवेटिव हमको पढ़ने हैं? सबसे पहले हम लोग रेड एल्युमिनियम, जिसको हम लोग रेड एल लिखते हैं, और इसे हम लोग SMEAH भी बोलते हैं। इसको आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा डेरिवेटिव हम लोग पढ़ेंगे LiAlHOET, थ्राइस। तीसरा हम लोग को क्या पढ़ना है? लिथियम AlHOTBu, थ्राइस। सेम इसी तरह जो हम लोग पढ़े हुए थे बोरोहाइड्राइड, उसके भी डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ मेटल बोरोहाइड्राइड। इसमें हम लोग देखने वाले हैं NaBH3 CN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा NaBHOAC का थ्राइस, ट्वाइस। AC का थ्राइस। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? Me4N+ BHOAC का थ्राइस। ये सब रिएजेंट हम लोग देखेंगे आगे। और इसमें एक हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्ट्राइड। अब सेलेक्ट्राइड क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने मेटल बोरोहाइड्राइड पढ़ा हुआ था, BHR3, यही क्या है? सेलेक्ट्राइड है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग लिथियम LiBH सेकेंडरी ब्यूटाइल होल थ्राइस, ये अगर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एल सेलेक्ट्राइड। ऐसे ही सेम अगर हम लोग पोटेशियम KBH सेकेंडरी ब्यूटाइल होल थ्राइस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? के सेलेक्ट्राइड। एक यहां पर होता है लिथियम BH, इसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी पहले इतना देखते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेड एल्युमिनियम के बारे में। रेड एल,
से एल्यूमिनियम जुड़ा रहता है, O माइनस चार्ज, और सोडियम आयन Na प्लस से चिलेट किया रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेड एल्यूमिनियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम मिथॉक्सी इथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम मिथॉक्सी इथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, SMEAH बोलते हैं। सोडियम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम मिथॉक्सी इसके लिए और इथॉक्सी इन दोनों के लिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जस्ट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हवा के कांटेक्ट में जैसे वो आता है तो उसमें विस्फोट होता था, लेकिन इस केस में क्या होता है, रेड एल्युमिनियम हवा के कांटेक्ट में आने पर इसमें विस्फोट नहीं होता। और इसकी प्रॉपर्टी लगभग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह होती है, बस एक चीज इसमें ये नोट करना है, यहाँ पर नोट करके हम लोग लिखते हैं, नॉट रिड्यूस एलिफैटिक नॉट रिड्यूस एलिफैटिक नाइट्राइल। मीन्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जिसके साथ रिएक्शन करता था उसी तरह ये भी रिएक्शन करेगा। बस इसमें एक चीज ये याद रखना है कि एलिफैटिक नाइट्राइल को ये रेड एल्युमिनियम रिड्यूस नहीं करता, बाकी सब कुछ जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह है, सेम उसी तरह पूरी रिएक्शन होगी। तो आगे का डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं। दूसरा दूसरा मैंने क्या बताया, लिथियम रेड एल्युमिनियम की रिएक्शन सेम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह ही होगी, बस हमको एक चीज याद रखना है कि उसमें नाइट्राइल से रिएक्शन नहीं करानी है, मीन्स वो नाइट्राइल को रिड्यूस नहीं करेगा। अगला रिएजेंट ये है, ये लिथियम ये एल्युमिनियम हाइड्राइड का डेरिवेटिव ही है, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि OET लगा होने की वजह से यहाँ पर जो इसकी रिएक्टिविटी है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कम होती है, इट इज लेस रिएक्टिव देन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका यूज हम लोग पार्शियल रिडक्शन के लिए करते हैं। एमाइड और नाइट्राइल का अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में एमाइड का और नाइट्राइल का, उसमें एमाइड का जब हम लोग रिडक्शन करते थे तो अगर टेम्परेचर कम हम लोग लेते थे तो एल्डिहाइड बनता था, लेकिन अगर टेम्परेचर हम लोग रूम टेम्परेचर या ज्यादा टेम्परेचर हम लोग लेते थे तो वो एमीन बनता था। तो इसमें क्या है कि जो ये मैंने रीजन लिया हुआ है लिथियम का डेरिवेटिव, ये एमाइड और नाइट्राइल का पार्शियल रिडक्शन करता है। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं हाइड्राइड, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग
it is used for partial reduction of amide and nitrile to form, क्या बनाएगा इसमें, एल्डिहाइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में क्या बनाता था, एल्कोहल बनाता था एल्डिहाइड से। लेकिन अगर टेम्परेचर हम लोग लो लेते थे तो एल्डिहाइड बनता था, और अगर रूम टेम्परेचर हम लोग लेते थे तो उसमें क्या बनता था, एमीन, एमाइड का। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर, ये हम लोग यहाँ पर एक एमाइड लिए हैं, ये क्या है, ये एमाइड है। इसकी रिएक्शन हम लोग इसे करवाएंगे, या ऐसे दिमाग में हम लोग रख सकते हैं, इसमें हाइड्राइड कितना है, हाइड्राइड केवल एक है। तो जब हाइड्राइड केवल एक है तो लिथियम यहाँ से आकर चिलेट करेगा इससे, तो एक ही हाइड्राइड यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ जो माइनस चार्ज आएगा वो बैक आएगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो एल्डिहाइड बनेगा केवल। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड। नाइट्राइल का केस हम लोग देखते हैं, साइनाइड ग्रुप हम लोग ले लिए, सेम रिएजेंट मैंने यहाँ लिया हुआ है। इसमें भी क्या बनता है, इसका पार्शियल रिडक्शन करता है और क्या बनाता है, एल्डिहाइड। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर लगा दिया मैंने ओटीएस। ओटीएस क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे, NaCN से। सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया हुआ है, इसकी रिएक्शन इससे करवा दिया। और थर्ड स्टेप में मैंने क्या ले लिया, PPH3 CHCH3। अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, ये रिएक्शन कैसे होगी। रीजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सारी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए रीजेंट के बारे में। उसके बाद जो भी एलाइड वगैरह हैं, जैसे मैंने थर्ड यहाँ पर थर्ड जो रीजेंट लिया हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं फास्फोरस एलाइड। इसको भी हम लोग देखेंगे, हमें बताना है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ओटीएस लगा हुआ है। अब NaCN से अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो Na+Cn- है, Cn- क्या होगा, इधर जाकर ये अटैक करेगा। अब ये बॉन्ड अगर हम लोग देखेंगे, होमोलिमस से अगर हम लोग बात करें, मोटी से बात करें, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका जो सिग्मा स्टार होता है वो यहाँ पर होता है, मतलब जो Cn- है ये जाकर अटैक कर रहा है किसमें, सिग्मा स्टार में। सिग्मा स्टार में अटैक करेगा, यहाँ से ओटीएस निकल जाएगा। तो ओटीएस निकल जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा Cn। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया हुआ है रीजेंट, सेकेंड रीजेंट क्या लिया है, AlHOT का थ्राइस। अब मैंने ऊपर बताया अभी कि साइनाइड का अगर रिएजेंट, इससे हम लोग इस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो पार्शियल रिडक्शन करता है और क्या बनाता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कुछ इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा, COH, ये एल्डिहाइड मिल गया। अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग किससे करवाएंगे, PPH3 डबल बॉन्ड CHCH3। ये क्या है, ये एलाइड है, फास्फोरस एलाइड। अब फास्फोरस एलाइड हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये दो तरह का एलाइड होता है। फास्फोरस एलाइड जो है वो एक तो स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज्ड एलाइड, और दूसरा क्या होता है, नॉन स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज्ड एलाइड जो होता है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड से करवाते हैं तो कौन सी एल्कीन बनती है,
स्टेबलाइज में बनती है ई एल्कीन और नॉन स्टेबलाइज में क्या बनती है, जेड एल्कीन। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इसका लग रहा है, तो इस जो कार्बन आयन यहाँ बनेगा, इस कार्बन आयन को ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, मींस ये क्या है, ये नॉन स्टेबलाइज है। तो नॉन स्टेबलाइज है, तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सी एल्कीन मिलेगी, जेड एल्कीन। इसे विटिक रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, उसी टाइप का है ये। CH हो गया। इसके बाद अब यहीं पर जो एल्कीन हम लोग बनाएंगे, यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, मेथिल ग्रुप। तो ये वाला मेथिल है, और क्या, ये हो जाएगा H। तो ये हम लोग देखेंगे ये कौन सी एल्कीन है, ये जेड एल्कीन है। तो जेड एल्कीन हम लोगों को मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा रिएजेंट। एक बार पहले हम लोग पूरा रिएजेंट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्या है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है कि बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट अगर है तो ये कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा, मींस ये क्या होता है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिव। ये कैसा रिएजेंट होता है, कीमो सेलेक्टिव। कीमो सेलेक्टिव। और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करवाएंगे एल्डिहाइड से या कीटोन से, एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन से अगर रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो एल्कोहल मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। और अगर हम लोग एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवाने पर ये एल्डिहाइड मिलता है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, पार्शियल रिड्यूस करता है इसको। रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग पढ़े हुए हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अगर मान लीजिए कोई भी हम लोग कंपाउंड लिए जिसमें एसिल हैलाइड है, एल्डिहाइड है, और क्या है, कीटोन, कीटोन है, ये सब दिया हुआ है, और इस रिएजेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं, और किसी कंपाउंड में ये तीनों फंक्शनल ग्रुप हैं, तो सबसे पहले जो रिड्यूस करेगा वो एसिल हैलाइड को करेगा, उसके बाद एल्डिहाइड को करेगा, और उसके बाद किसको करेगा, कीटोन को करेगा। ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो यहां हम लोग लिख लेंगे, ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब जैसे एस्टर हो गया, एस्टर हो गया, इपॉक्साइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, नाइट्राइल हो गया, एटसेट्रा, ये सब अगर ग्रुप लगे हुए हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या करता है, इसको रिड्यूस नहीं करता या बहुत स्लो करता है। नॉट रिड्यूस
या तो क्या करेगा, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, या फिर क्या करता है, ये स्लोली रिड्यूस करता है, स्लोली। मतलब ये भी जो है पार्शियल रिड्यूस करता है। एग्जांपल्स हम लोग इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां एक एस्टर लिखा, ये कोई एस्टर है। अब इस एस्टर की रिएक्शन हम लोग इससे करवा रहे हैं, LiAlH, टर्सरी ब्यूटॉक्स ग्रुप, यहां पर इसका थ्राइस। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करवाएंगे तो यहाँ पर एक हाइड्राइड है, ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। पार्शियल रिडक्शन करेगा, पार्शियल रिडक्शन करने के बाद यहाँ पर मिल जाता है एल्डिहाइड। अगर अकेला एस्टर है तो इस एस्टर को ये रिड्यूस कर देगा। और मान लीजिए अगर कोई हम रिएक्टेंट इस तरह से लें, RO है O, और यहां पर क्या है, एसिड हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करवाएं सेम रिएजेंट से, तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये है जो कि एस्टर है, और दूसरा ये क्या है, ये एसिल हैलाइड है। तो जो रिएजेंट हम लोग लिए हुए हैं, मैंने इसकी रिएक्टिविटी बताया कि एसिल हैलाइड अगर है तो सबसे पहले उसको रिड्यूस करेगा। तो पहले अगर इन ये दोनों अगर हैं, अगर अकेला एस्टर होता, ये ग्रुप अगर ना होता, ये पूरा का पूरा ना होता, तो इसको ये रिड्यूस कर देता। लेकिन इन दोनों के होने की वजह से ये केवल और केवल इसको रिड्यूस करता है। मैंने इसलिए यहां पर लिखा है नॉट रिड्यूस और स्लोली रिड्यूस। नॉट रिड्यूस इस सेकंड वाले रिएक्शन के केस में, मतलब इस केस में क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन पहले वाले केस में क्या कर रहा है, ये रिड्यूस तो करता है रहा है, लेकिन स्लोली रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। अब जैसे एक एग्जांपल से और हम लोग समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें एसिड हैलाइड है और क्या है, CN ग्रुप है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग LiAlH इससे करवाएंगे। अब इसमें देखते हैं हम लोग, साइनाइड ग्रुप भी लगा हुआ है और एसिल हैलाइड ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये इस साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, ये केवल और केवल इस एसिल हैलाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा। अगर साइनाइड या एसिल हैलाइड अकेला होता, चाहे अगर केवल साइनाइड होता तो ये एल्डिहाइड बनाता, तब इसको रिड्यूस करता। लेकिन इन दोनों को की होने की वजह से ये केवल और केवल किसको करेगा रिड्यूस, इस एसिड हैलाइड को करेगा। तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर ये CN हो गया, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्डिहाइड में। एक एग्जांपल, डबल बॉन्ड OET। अगर ये अकेला होता, ये सिर्फ और सिर्फ ये होता, तो इसको रिड्यूस कर देता। लेकिन यहाँ पर कीटोन है, इसलिए इस कीटोन को ये रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके क्या बनाएगा, इसका बनाएगा एल्कोहल OH। और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर ऐसे ये एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कीमोसेलेक्टिविटी। एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। ये अमाइड ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर H है, ये O, और यहाँ पर
मैंने एक लिया है इपॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग सेम रिएजेंट से करवा रहे हैं, H। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग इससे कराएंगे तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, ये पूरा का पूरा एमाइड है। तो किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को करेगा, एमाइड को रिड्यूस नहीं करता है। इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, एमाइड Me। इस इपॉक्साइड को भी रिड्यूस नहीं करेगा, तो यहां पर ये क्या मिल जाएगा, इसका एल्कोहल। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आगे हम लोग देखेंगे